परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। सामने दिख रहे हैं ध्यान मुद्रा। आज ध्यान की कक्षा है और 9 दिनों के अनुष्ठान के साथ में उच्च स्तरीय साधना पंचकोश की गई है। तो वह उर्वरक हो चुका है, उपजाऊ हो गया है। तो आज पूर्णाहुति है। तो पूज्य गुरुदेव के प्राण को हम लोग अपने भीतर धारण करेंगे और 5 कोशों को प्राणाग्नि से, जीवाग्नि से, प्रज्ञा ज्योति से और दीप्ति ज्योति तथा कांति ज्योति से, ये 5 कोशों के भीतर की दिव्य ज्योतियां हैं। उसके भीतर में पूज्य गुरुदेव अपने प्राण अंश को डालेंगे और हम सब अपने आप को धन्य अनुभव करेंगे, उसको संभाल कर रखेंगे। जीवन में हमारे लिए पाथेय होगा। तो सभी साधक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर ध्यान करने के उद्देश्य से बैठेंगे। पूरी ध्यान की कक्षा पूज्य गुरुदेव लेंगे। बात समझ में आए तो, नहीं आए तो ध्यान की गहराई में बने रहेंगे। तालबद्ध होंगे, मन ही मन उन शब्दों के भाव के भीतर में अपने आप को अधिक गहराई से प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। जी, तो कक्षा का शुभारंभ किया जा रहा है। सीधे पूज्य गुरुदेव एक बार गायत्री महामंत्र से हम लोग प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। समस्त ऋषि सत्ताओं का प्रणाम। नवरात्रि अनुष्ठान में लगे हुए सभी साधकों को नमन। महादुर्गे को हम प्रणाम करें। अब पूज्य गुरुदेव आपकी कक्षा लेने शुरू करेंगे। सावधान। कमल दोनों हाथ जोड़ में, आंखें बंद, स्पर्शनी ध्यान मुद्रा।
दिव्य साधना लो गंगा की गोद हिमालय की छाया दिव्य वातावरण सप्तर्षियों का तपस्थान शांत कुंज लघुमत वर्चस्व गायत्री की अखंड नित्य नियमित जप ब्रह्म संतोष जीवित वातावरण तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण दिव्य साधना लो भाव समाधि वासना शांत अभी ठीक है ना? प्रशांत शांत नितिन जी पास से अहंता शांत उज्ज्वलता शांत भाव समाधि दिव्य दर्शन प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय स्वर्णिम सूर्योदय स्वर्णिम सूर्य सरिता गायत्री का प्राण सरिता
सविता इस लक्ष्य उपास सविता ज्ञान विद्या सविता ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास ब्रह्म वर्चस्व उपास एकत्र अग्नि साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्र अद्वैत पंचकोश साधन पंचकोश आत्मसत्ता से पांच परिवार पंचकोश गायत्री के पांच लोग पंचकोश चेतना के पांच पंचकोश आय कलियुग के संस्कार पंचकोश अंतर जगत के पांच देश पंचकोश जागरण महान जागरण आत्म जागरण प्रथम अन्नमय कोश शरीर नाभिचक्र अग्निचक्र चक्र भंवर समर्थ चक्रवात सविता शक्ति का प्रवेश
नाग चक्र से अन्नमय कोश में अन्नमय कोश में सौदा अग्नि 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 सौदा अन्नमय कोश में अन्नमय कोश सविता में अग्निमय अग्निपिंड अग्निकुंड अन्नमय कोश अग्नि ओजस यंत्र में ओजस नस नस में ओजस रोम रोम में ओजस ओजस सविता ओजस स्फूर्ति उत्साह अन्नमय कोश जागरण अग्निचक्र जागरण ओजस जागरण स्फूर्ति उत्साह जागरण अन्नमय कोश जागरण गति प्राणमय कोश प्राणमय कोश केंद्र मूलाधार चक्र प्राणमय कोश का केंद्र मूलाधार चक्र मजबूत चीजों का लक्ष्य प्राण चक्र मूलाधार चक्र शक्ति भ्रमर सिमर चक्रवात क्षमता शक्ति का प्रवेश प्राणमय कोश में मूलाधार मार्ग से सविता शक्ति का प्रवेश प्राणमय कोश में मूलाधार मार्ग से प्राणमय कोश में सविता विद्युत प्राण विद्युत सविता प्राणमय कोश सवितामय विद्युतमय विद्युत
विद्युत पुंज प्राण में कोश प्राण विद्युत पुंज कणकों में पुंज नस नस में पुंज रोम में पुंज तेजस प्रतिभा 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 पराक्रम साहस प्राणमय कोश जागरण प्राण विद्युत जागरण मूलाधार चक्र जागरण प्रतिभा जागरण प्राणमय कोश जागरण प्रतीक मनोमय कोश मनोमय कोश केंद्र आज्ञाचक तृतीय नेत्र भू मध्य भाग मनोमय कोश का प्रवेश द्वार आज्ञाचक तृतीय नेत्र भू मध्य भाग शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात सविता शक्ति का प्रवेश मनोमय कोश में आज्ञाचक मार्ग से मनोमय कोश में सविता ज्योति 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 मनोमय कोश सवितामय ज्योतिमय ज्योतिपुंज ज्योतिपुंज मनोमय कोश ज्योति प्रज्ञा कणकण में प्रज्ञा ज्योति नस नस में प्रज्ञा ज्योति रोम रोम में
प्रज्ञा ज्योत, प्रज्ञा संतुलन विवेक, मनोदय कोश जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, तृतीय नेत्र जागरण, प्रज्ञा जागरण, मनोमय कोश जागरण, चतुर्थ विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, इंद्र हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र, हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र, विज्ञानमय कोश का प्रवेश पर शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात, सविता शक्ति का प्रवेश विज्ञानमय कोश में हृदय चक्र मार्ग से विज्ञानमय कोश में सविता दीप, विज्ञानमय कोश सवितामय दीपमय, दीप पिंड, दीप कुंज, दीप्ति श्रद्धा भक्ति, दीप्ति दिव्य दृष्टि, दीप्ति अतीन्द्रिय क्षमता, कणिका में दीप्ति, नस नस में दीप्ति, रोम रोम में दीप्ति, विज्ञानमय कोश जागरण, हृदय चक्र जागरण, हृदयता जागरण, जागरण, दिव्य दृष्टि जागरण, अतीन्द्रिय क्षमता जागरण, पंचम अंतिम आनंदमय कोश, आनंदमय कोश केंद्र सहस्रार चक्र, मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र, भंवर समर्थ चक्रवात, सविता शक्ति का प्रवेश
आनंदमय कोश में सहस्रार मार्ग से अंतर जगत का सहस्रार स्वर्णिम फूल सहस्रार आनंदमय कोश में सविता आनंदमय कोश सविता में शांतिमय शांति कुंज आनंदमय कोश शांति शक्ति पुष्टि शांति शक्ति पुष्टि शांति आनंदमय कोश जागरण सहस्रार्चक जागरण आत्मज्ञान जागरण ब्रह्मज्ञान जागरण पंचकोश जागरण पंचतत्व जागरण पंचप्राण जागरण पंचदेव जागरण महान जागरण आत्म जागरण पंचकोश जागरण ओम नमो मा ज्योतिर्गमय नमो मा ज्योतिर्गमय नमो मा ज्योतिर्गमय ओम सतोमा सद्गमय सतोमा सद्गमय सतोमा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय नमस्ते नमस्ते कोश कारण कीजिए
Son. जी प्रणाम। जी ध्यान के बाद जी हेलो, आवाज ठीक है? जी बाबूजी, स्पष्ट है आपकी। ये तो देखिए, ध्यान के बाद खुले नेत्रों से भी अपने आप को उसी ढंग से देखना चाहिए, उसी भाव से, जिस भाव से पूज्य गुरुदेव ने भीतर में दर्शन कराया। आंख बंद करने वाली जो चिंतन प्रणाली थी, आंख खोलने के बाद भी वही रहनी चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर भीतर है वही बाहर भी है। तो अद्वैत की स्थिति जल्दी है, और अद्वैत की स्थिति लाना ही आनंदमय कोश का जागरण है। जैसे जैसे अद्वैत की स्थिति करीब आती है साधक का, वैसे वैसे उसके जीवन में तृप्ति, तुष्टि और शांति बढ़ते जाता है। तो जो गुरुदेव ने इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि अन्नमय कोश की जो प्राण विद्युत है उसको ओजस कहा, प्राणमय कोश के दिव्य ज्योति को तेजस कहा, प्रतिभा, ताकि तेजस क्या है? प्रतिभा। जितने भी हमारी प्रतिभाएं होती हैं जो विश्व को चलाने वाली, वह प्राणमय कोश का ही जागरण है। कोई विश्व स्तर का खिलाड़ी बनता है, कोई विश्व स्तर का साहित्यकार, प्रवक्ता बना, संगीतज्ञ बना, ये सब जो भी हमारी अभियंत्रण वाले हैं, चिकित्सा क्षेत्र हुआ, विज्ञान का क्षेत्र हुआ, उसमें जो जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर हुए, तो सारा कृषि व्यवस्था, इसमें जो प्रतिभाएं लगी है, कुछ विशिष्टता है, ये सब प्राणमय कोश का जागरण है। मनोमय कोश का प्रवेश द्वार उन्होंने भ्रू मध्य बताया, और आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र का गुरुदेव ने, और उसके भीतर की दिव्य ज्योति को प्रज्ञा का, प्रज्ञा को भी थोड़ा खुलासा किया कि ध्यान में कोई एक ऐसी दिव्य ज्योति जो हमें मानसिक संतुलन देती है। हर कार्य के लिए मानसिक संतुलन जरूरी है, और विवेक, दूरदर्शिता देती है। दूरगामी परिणाम हमें यह पाथेय कहाँ तक ले जाएगा, यह हमें कहाँ तक फायदा कर सकता है, दूर की बातें सोचने की चाहिए। सामान्य जानकारी को प्रज्ञा नहीं कहा है, उसको ज्ञान के क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन दूरदर्शी विवेकशीलता को यहाँ प्रज्ञा का। किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक हो, गृह व्यवस्था में हो, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, इसका बुद्धत्व करा। तो उस प्रज्ञा दृष्टि को ही इन्हें तीसरा नेत्र का, और उसका केंद्र बताया मस्तिष्क में भूमध्य के सिरे से प्रवेश करके पीनियल पिट्यूटरी वाला जो साइकिल होता है, उसको जाकर प्रभावित करके जागृत करता है। तो उसकी वैज्ञानिकता को भी साथ लेकर चले गुरु जी।
अच्छा, और चौथे वाले शरीर के जागरण में एक बात कही, केंद्र हृदय चक्र, प्रवेश द्वार होता है ये अनाहत चक्र से पूरे शरीर में प्रवेश। हर कोष का प्रवेश द्वार अलग है, एंट्रेंस, और सविता की नुकीली किरणों का ध्यान करना पड़ता है कि वहां से प्रवेश किया और पूरे शरीर के रोम रोम में कण कण में फैला, और साथ ही इसकी ऊर्जा शरीर से बाहर निकलकर पूरे अंतरिक्ष में जा रही। हर साधक को अपने आप को एक अष्टपक ट्रांसफार्मर समझना चाहिए। बाहर से विद्युत आई कम रहे तो भी हम अपनी सामर्थ्य से भीतर की शक्ति जुड़ी और उसे और भी पुष्टअप किया और प्रक्षालित और अधिक ऊर्जावान बना करके पूरे विश्व को लाभान्वित कर। तो हृदय क्षेत्र में जो प्रवेश करने वाली थी, यानी कि विज्ञान में कोष की दिव्य ज्योति का नाम इन्होंने दीप्ति दिया है। सविता से कैसे प्रकाश हम आकर्षित करें। सविता भीतर भी है, बाहर भी है, बाहर से भी आ रही है और भीतर से भी वह ऊर्जा आकर के शरीर में दोहरा लाभ दे करके और अधिक अनुप्राणित कर रही। दीप्ति का अर्थ इन्होंने कहा श्रद्धा भक्ति। रोम रोम में श्रद्धा भक्ति, कण कण में श्रद्धा भक्ति। इस भाव संवेदना को और कहा कि इसकी दिव्यता हमें कहाँ ले जाएगी। इस श्रद्धा भक्ति का उद्देश्य क्या है? सौजन्यता, सहृदयता। श्रद्धा भक्ति व्यवहार में भी दिखनी चाहिए, सहृदयता के रूप में, दिव्य दृष्टि के रूप में, सज्जनता के रूप में, उदारता के रूप में। तो ये हमें इस भाव से भी कर। आत्मोत सर्वभूतेषु का भाव श्रद्धा भक्ति देता है। सिर्फ आदर्शों को ही अपने भीतर ले आता है श्रद्धा भक्ति, नहीं तो अंधश्रद्धा कहलाएगा। धर्म की रक्षा में भक्ति लगती है। भजन गाने तक नहीं, भज माने सेवा, सेवा को भजन कहा है। भज्य धातु कहते हैं सेवा को। लोक सेवी ही भक्त कहलाते। उन्होंने पूरे विश्व को भगवान का उपवन माना। भारतीय ऋषिगण भले हिमालय में भारतीय संस्कृति का खोज किए, लेकिन वो विश्व संस्कृति थी, वहां से पूरे विश्व में फैले थे। कोई भी कोना कहीं भी कोई व्यक्ति हो, उनके कल्चर के लायक उनको जीवन शैली सिखाई, उनका रहन सहन का जो भी वहाँ आइसोट्रॉपिक क्षेत्र होता है, समस्थानिक उष्ण कटिबंध वाला है, तो उनके धाय का आचार संहिता बताते हुए मूल फोकस रहा। कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी बोल चाल हो, शरीर मन अंतःकरण को शुद्ध करने का तरीका बता। उस देश में वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन के आधार पर उसी को यदि माध्यम बना दिया जाए मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, तो पूरे विश्व को सत्य तक पहुंचा देगा, खोज लेगा। ये शैली अपनाई थी। पूरे विश्व की संस्कृतियां फिर अपनी संस्कृति लगने लगी, विश्व की सारी भाषाएं अपनी भाषाएं लगी। वो तरीका था कभी किन्वंतो विश्वमार्जन का। ये सहृदयता हुई। अंधश्रद्धा अंधभक्ति को वहां स्थान नहीं दिया गया, केवल भजन तक सीमित नहीं, लोक सेवा। और देखिए पांचवा शरीर आनंदमय कोष का प्रवेश द्वार
सहस्रार बताते, सहस्रार प्रदेश द्वार है। और उसका केंद्र कहाँ पर बताया? मस्तिष्क मध्य, ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर हृदय का, इसे मस्तिष्क के भीतर भी एक हृदय है, मस्तिष्क मध्य में, और वहां से प्रकाश किया है। उसकी वैज्ञानिकता को बताया है इन्होंने अपने पंचकोश साधना की उपलब्धियां में। वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है कि उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ही कहा है सहस्रार चक्र। और उसमें इस तरह के विद्युत तरंग कहा कि फवारा निकलता है, थैलेमस से पार्ट्स एरिया से फवारा निकलता है पूरे कॉर्टिकल रीजन में, और पूरे जो कि इसके जितने भी कॉर्टिकल रीजन के न्यूरॉन्स हैं पूरे अनंत अंतरिक्ष से हर जगह जुड़े हुए हैं, सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। और नीचे सब जगह कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ की इसका लगाव ना हो, सूत्र ना, उसको वो जागृत कर रहा है। और कितना वो पवित्र दिव्य ज्योति है, उसको कांति कहा। कांति का मतलब बताया इन्होंने तृप्ति, तुष्टि और शांति, जीवन भर के तृप्ति कहते हैं, वासनात्मक शांति को तृप्ति कहते हैं, तृष्णात्मक शांति को तुष्टि कहा गया, और अहंता की शांति को पूरा ईगो ही, जब मान्यता ही ध्वस्त हो गई कि मैं स्थूल हूं और अपना कलेवर बिल्कुल गल जाता है, तब उसको कहा कि शांति है। अब इसकी शांति है। इस आनंदों में जो आनंद ले रहा था वह स्थूलता में, तो उसकी तो इको था, सिर्फ विषयों में आनंद मिलता है, लेकिन यह आनंद मूल आनंद का छाया है बस। छाया से जब इतना आनंद मिल रहा है, आदमी विक्षुब्ध होकर के जीवन बिता देता है इस छाया वाले इको वाले आनंद को लेकर। लेकिन मूल ध्वनि कहाँ से निकल रही? ये आनंद का उद्गम कहाँ पर है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, यह बात कही उन्होंने। तो वहां पर उसको शांति, उसको कहते हैं अहंता की शांति। हमारी खोज कहाँ केंद्र है, कहाँ खोज रहे हैं, तो यह सब उस शब्दावलियों का प्रयोग किया। तो यह पाठ्य हम सबके लिए बने नवरात्रि अनुष्ठान का आज समापन दिवस है यहाँ। तो पूज्य गुरुदेव ने जो भी गुट्टी पिलाई है, दिया है, उसका हम अंशों को छरित नहीं होने देंगे, रखेंगे भीतर में, और उसको पाथेय बनाकर चलते रहेंगे। जिस भी क्षेत्र में हम रहें, कैंपस सिलेक्शन अपना है, क्षेत्र चुनना अपना है। सूर्य की रोशनी जहां तक जाती है वहां तक आपका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि हम सब सूर्य उपासक हैं। और इस फील्ड में काम करना है, इसका भी चयन अपनी है, अपनी प्रतिभा, अपने संस्कार के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर फील्ड चुन लें। पूरे धरती का क्षेत्र है, सूर्य की रोशनी पूरे भूमंडल को प्रकाशित करे, और सूर्य की दिव्यता को वहां बिखेरा जा सकता है। कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में एक आदर्श बनकर रहा जा सकता है, सूर्य और चंद्रमा की तरह उस फील्ड में। तो जो गुरुदेव ने एक शब्द कहा था क्लास में, बेटे तो कहीं भी रहना, जहाँ भी रहो तो ऐसे रहो कि तुम्हें देखकर लोग कहे कि हमने एक अच्छे पिता की एक अच्छी संतान देखी, बस इसी में हम धन्य हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी सेशन में अब चलेंगे। आज थोड़ा प्रश्नोत्तरी सेशन 10 मिनट पहले कर रहे हैं, क्योंकि समापन भी 10 मिनट पहले होगा, और आधे घंटे की प्रश्नोत्तरी हम लोग यहाँ पर शुरू करें। और चूंकि आज पूर्णाहुति है, तो और भी साथ में कुछ विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ जुड़े हुए हैं। तो नितिन जी, आप देखिए कहीं से हैंडरेज हो तो, या कोई प्रश्न बनता हो तो पूछा जा सकता है। किसी भी तरह के प्रश्न हम करें, आध्यात्मिक हो, साधना परक हो, औपनिषदिक हो। जी जी बाबू जी, सुमन दीदी पूछना चाहती हैं। जी दीदी आप। हाँ, प्रणाम बाबूजी। गुरुदेव बोलते हैं कि मनोमय कोश में तृतीय नेत्र, और विज्ञान में बोलते हैं दिव्य दृष्टि। तो क्या डिफरेंस है दिव्य दृष्टि और तृतीय नेत्र? हाँ,
मनोमय का ये जो है प्रज्ञा ज्योति, वो संसार के भीतर में मन का लगाव यहाँ पर इस संसार के क्षेत्र में है। तो उसके भीतर में हम संसार में भी देखें तो संसार में सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करना होता है। कर्तव्य का बोधत्व कराता है, क्या श्रेय है क्या प्रिय है, और यह बुद्ध करके वो लगाया करता है। इसका मतलब कि इसमें मन में एक चयन प्रणाली बन रही है, कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, ऐसा बन रहा है। तो आस्तिकता को लेकर चल पड़े, नास्तिकता से अपने आप बचाव कर ले। धर्म और अधर्म दो पक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ता है मन को, और वो धर्म का वर्ण कर रहा है, अधर्म को छोड़ रहा है। यानी कि अभी भी द्वैत भाव से वो प्रज्ञा चयन करता है, दूरदर्शी भी दूर की बात देख रहा है, ये करता है। लेकिन यहाँ पर जो बोलते हैं दीप्ति, दिव्य दृष्टि का मतलब है यहाँ पर दो की भी सत्ता नहीं, सिर्फ एक ही की सत्ता दो भाग होकर के रोल खेल रही है। अधर्म का भी वही पाठ कर रही है, धर्म का भी पाठ कर रही है। जो द्वैत भाव में जी रहे हैं उनको शिक्षण देने के लिए, जो सुख दुख अनुभूति कर रहे हैं, एकत्व वाली स्थिति होती है, वो दिव्य दृष्टि होता है। और भीतर जाकर देखे कौन है। ये दो जो बन गया है धर्म अधर्म, इसी को परा और अपरा कह दिया गया, एक जड़ और एक चेतन कह दिया गया। वही राम बन जाता है, वही रावण बन जाता है, और दोनों मिल करके एक अच्छा सा कहानी तैयार कर लेता है, फिल्म तैयार करता है। तो ये शैली सिर्फ देख पाया था बर्बरिक ने, देखा था महाभारत में, और वो कहा कि कहीं युद्ध हुआ ही नहीं, मारने वाला है कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण ही था, और तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। इस रहस्य को जब जाने तब कहा कि इन्होंने, ये दिव्य दृष्टि है उसकी। तब सहृदयता आती है किसको? असुर पक्ष वालों से भी सहृदयता है, नहीं तो हमारा श्राद्ध कहाँ काम आएगा। असुरास्त्रिप्यंताम पिशाचास्त्रिप्यंताम, वहां पर तो हम फेल हो गए। तो वो हमें ले जाता है दिव्यता पर ले जा करके, कि वो हमें देख रहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चय पर स्वभा के चौ, चंडाल में भी और ब्राह्मण में भी, और भी दिव्य ब्राह्मण में, दोनों में एकत्व जो देख लेता है वही सहृदय हो सकता है। तो उस सहृदयता सजनता का विकास कर रहा है। युधिष्ठिर को देखिए, दिन भर अपना ड्यूटी करते थे, युद्ध करते थे, साथ में भाला भी खोपते थे, वो इसमें बहुत माहिर थे भाला खोपने में। और शाम को जो घायल हो गया था उन्हीं के भाला से विपक्षी, और रात्रि में अपना भेष बदल कर जा करके उसका मरहम पट्टी करते थे। ये हुआ करता है सहृदयता। अपनी ड्यूटी भी किया, एक खेल भी खेला, आओ खेलते हैं, युद्ध का खेल खेलते हैं, तो युद्ध एक क्रीड़ा है। और उससे तो इस तरीके से अब समझिए दोनों में अंतर पड़ जाता है। दीप्ति में और प्रज्ञा और भी उत्कृष्ट ज्योति है, और दीप्ति से उत्कृष्ट ज्योति है शांति, तृप्ति तुष्टि शांति कांति। ये प्रकाश के क्रमशः अत्यंत परिष्कृत अवस्थाएं सब है, ओजस तेजस प्रज्ञा दीप्ति और कांति। तो ये क्रमशः है, समझिए कहाँ पर अभी है। इसलिए अनंत परतें होती है, 5 ही परत से पूज्य गुरुदेव ने यह काम चलाया है जी। प्रणाम। और देखिए 2 हैंडरेज है, 3 हैंडरेज शायद दिख रहे हैं जी, बारी बारी से खोलो जी। पहला हैंडरेज वीरेंद्र जी का है जी। वीरेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। प्रणाम जी। प्रणाम। भाव जी, ये पारण क्या होता है? नहीं सुनाई पड़ा ठीक से। भाव जी, पारण क्या होता है? अभी पारण आप जी, हाँ पारण आज पंचांग में लिखा हुआ है, गजब का है। कहीं कहीं पर 14 तारीख को ही पूर्णाहुति, नवमी को जो पूर्णाहुति करते हैं, वो नवमी कल ही एक तिथि क्षय था। तो
नौमी अष्टमी 8वें दिन ही नौमी पड़ गया पंचांग के लिहाज से। तो नौमी तिथि को जो व्रत किए, और चूंकि यह व्रत त्योहार है तो इसमें और विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है ना, विजयादशमी 10 महाविद्याएं हैं, ये तो पूर्णता प्राप्त की गई थी उधर। तो इन्होंने कहा कि जहाँ पर नौमी अनुष्ठान हो रहा है तो वहां पर भले पूर्णाहुति कर दें, जैसे 9 दिन काउंट में भी आता है तो 9 दिन कर दें, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है कर्मकांड भास्कर में कि विजयादशमी पर्व उसके लिए हम नहीं छोड़ सकते। विजयशील जीवन जीने का, दुर्गा जी का विधिवत पूजा करने का जो व्रत है, आवाहन पूजन पुरुषोत्त से, वो भी आते, इसलिए जो चले गए हैं अपना खा करके अमृतासन वगैरह, उनको फिर से बुलाइए उस दिन। तो इसलिए ये दोहरा नहीं आता है, तो विजयादशमी के दिन पूर्णाहुति करने से दोनों एक साथ बन जाते। एक तो ये तरीका। लेकिन पारण कहा जाता है, इतने दिन फास्टिंग किए थे तो अब भोजन तो लेना पड़ेगा, प्रसाद या अन्य संयम रहा था, कोई फलाहार, कोई जलाहार, कोई रसाहार पर रहा है, कोई एक टाइम अनाज खा के। तो जो रोज नशा पीते थे, नशा अपना छोड़ दिए थे, अब उनका मन कुलबुला रहा होगा, या फिर जाके अपने बॉडी के नीड के अनुसार काम करना है ना। तो ऊर्जा लेने के लिए हमें जो भोजन लेते हैं प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद को भोजन लेने को ही देव भाषा में पारण कहते हैं। अब पूर्णाहुति हो गया तो प्रसादी खाएं। तो इधर पंचांगों में लिखा है कि जो पूर्णाहुति भी कर लिए हैं कल, वो आज पारण करेंगे 15 को, 14 को पूर्णाहुति कर लिए हैं और बैठे रहिए कि हम प्रसादी खाएंगे 15 को। तो ये गायत्री परिकर के लिए अच्छा है कि नौमी और 10वीं एक दिन पड़ गया, तो 9वें दिन ही 10वीं पड़ गया तो सोने में सुहागा हो गया। इसलिए यहाँ पर पूर्णाहुति आज रखी गई है, विजयादशमी पर भी मनाया जाएगा और 9 दिन भी काउंट होकर के आज पड़ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो पारण कहा जाता है प्रसाद खाने को। जी, अमृतासन बना हो तो, या जो भी हलवा जो भी बनाए हो आप, तो वो भक्त की अपनी श्रद्धा और शरीर स्वास्थ्य को लेते हुए, लेकिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता है पारण में। सात्विक हो, सुपाच्य हो और जल्दी पचने वाला। पहले लोग अनुष्ठान के पूर्णाहुति कर लेते थे पूरी वगैरह बना करके, तो कुछ लोग कह देते थे कि पूरी क्या बहुत सारा घी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, और अमृतासन गुरुजी बताएं सस्ता। तो कुछ ऐसे भी भक्त मिल जाते हैं, आप घी की चिंता मत कीजिए, पूरी का डलडा का 50 टिन हम देंगे, हम फ्री में दे रहे। उस हालत में भी ढुलक पड़ते हैं इतने दिन के पुराने साधक। वहां पर मना किया है कि पूरी खाएंगे तो गरिष्ठ होगा, उस दिन खाना है तो दूसरे तीसरे दिन खा ले, लेकिन हमें अमृतासन कहलाएगा। जो सात्विक हो पूरी राजसिक में आ जाता है और गरिष्ठ होता है, देर से पचता है, और वो बच्चों की तरह सॉफ्ट हो गए ही आते। इन्होंने बहुत ही ऋषि परंपरा का एक प्रचलन चलाया कि पूर्णाहुति के दिन अमृतासन चलाए जाए, साग सब्जियां और मूंग के दाल जैसे उसमें डाले जाए बस, और जो कि जल्दी पच सके, इसको अमृतासन कहा। एक ही पात्र में जो बनता है इसको अमृतासन कहते हैं। खीर भी बना सकते थे गाय के दूध का। जी धन्यवाद। तो खाने को पारण कहते हैं, बस मोटी भाषा में। पारण माने भोजन ले लेना, उपवास फास्टिंग खत्म और पूर्णाहुति हो गया, प्रसाद वितरण, और प्रसाद खाने को पारण कहते हैं, इंटेक। जी धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। जी बाबू जी, अगला प्रश्न पद्मा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम दी। इसमें गुरुदेव ने कहा वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। तो ये शांत कैसे किया जाए? सिर्फ शांत कह देने से शांत नहीं होता है, तो फिर शांत कैसे किया जाए? बहुत बढ़िया। शांत कह देने से कैसे शांत हो जाता है? तो ठीक है, शांत कहने से शांत हो भी सकता है। कब? जब वो ओबीडियंट स्टूडेंट हो, शिक्षक आ गए, हल्ला गुल्ला रहे, सारे बच्चे शांत हो जाएं, अब शांत हो गया। तो वो शांत तब होगा जबकि हम अन्नमय कोश को रिफाइंड कर लेंगे तो प्राणमय की बात मानने लगता है, और प्राणमय कोश को हम शुद्ध कर लेंगे, अनुशासित बना लेंगे, साफ सुथरा, तो मनोमय की बात मानता। मनोमय उसका टीचर है,
और सब बिल्कुल शांत हो गया है। अब देखता है क्योंकि अपने से बॉस का विवेक की बात मानता है कि जो उचित है वही करेगा, और उधर नहीं मनमानी था कि जो उसका हानिकारक था, नशा वशा भी कर लेता था, अंडरवेयर भी बात असंयम वाला कर रहा था, तो वो छात्र जल्दी शांत नहीं होता। मास्टर शांत बोल भी देगा तो गुर्राते हुए रहेगा कि तो कपरगंधक आ गया, पता नहीं कब तक रहेगा इस स्कूल में, तो उस ढंग से बड़बड़ाते रहेगा, तो शांत नहीं कहलाएगा। अब इस तरीके से बात थी। और मन को यदि शुद्ध कर लिएगा कि नहीं हम पढ़ने आए हैं, इतना पैसा दिया है, गार्जियन ने भेजा है, कितना तप किया गया और कितनी व्यवस्था लगी है स्कूल कॉलेज बनाने में, तो इस सब बातों को यदि लाइफ को सोचेगा तो उस बात से लेगा तो कहा जाएगा कि लड़का अब अवेयर्ड हो गया है पढ़ने के लिए। अब उससे यदि कहा जाए कि शांत, तो तुरंत शांत हो जाएगा, अरे आ गए, अब हम पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो अनुशासित करने के लिए निचले कोषों को जैसे जैसे हम लोग शुद्ध करते जाएंगे तो ऊपर वाले बॉस की बात मानता। अब इसी तरीके से बात है, विज्ञान में कोष शुद्ध हो जाएगा तो आनंदमय की बात मान लेगा। तो विज्ञान में उसको तो मिल गया ना, दूर की बात देखने को मिल गया है कि ये सत्य नहीं है जो हम लोग अब तक से जी रहे थे, मिथ्यात्व में जी रहे थे, एक झूठी दुनिया में एक झूठी सोच से हम लोग जी रहे थे। तो यह बात बन जाती है तब असली वाला आनंद के लिए जाता है, तो अब उसकी बात मान लेगा। तो यह शांत कहने से तो मान भी सकता है कब, जबकि इस कोर्स को अपने आप को रिफाइंड किया जी। तो ऐसे होता है दीदी, तो नीचे वाली क्रियाओं को करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो शांत हो जाएगा। तो ये उसके प्रैक्टिकल्स हैं। अन्नमय कोर्स को शुद्ध किया तो इससे क्या करेंगे, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगाएंगे, अपने ड्यूटीफुलनेस में। तो ये कहा दिया था कि शरीर अब शांत हो गया, अब उसको रोक दुख भी ना होगा, आप देखेंगे। इसी तरीके से प्राण का अपसेटिंग था, इधर उधर बल लग रहा था, वो बल लगना चाहिए थे सही दिशा में, और बल लग रहा था तोड़ फोड़ में, उग्रवाद में लग रहा था। तो प्राणमय कोष को जगावें और हम खुद गलती ना करें, आत्म संयम में लगावें, प्लस जहां गलती कर रही है तो हम यूं, इस तरीके से भी बात बनती है। दुर्गा जी में आज अस्त्रो भी पूजा जाता है। ये रह गई बात में, तो अपने बल को इधर लगाया। जब एक बदमाश सुधरता है तो 100 अन्य बदमाशों को भी सुधार होता है वो। तो यह रह गई बात में कि वो बल उधर लग रहा था ना, उसका बल लग रहा था तोड़ फोड़ में, रत्नाकर डाकुर ने देखे बल तोड़ फोड़ में लग रहा था, और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया तो न जाने लाखों करोड़ों का जीवन भी दे दिया, तो उसका बल उधर लग गया। तो इसी को ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी को कह दिया गया है। तो वो प्रैक्टिकल जब करेगा तो उसका शांत होते जाएगा, मन प्रसन्न होगा कि अब हमारा ऊर्जा सही दिशा में लग रहा है। तो प्रैक्टिकल मस्ट है हर कोर्सों का। तो इसी तरीके से ईश्वर चूंकि शांति है वो मिलते जाएगा, समाज भी शांत होते जाएगा। तो ये तरीका है, टेक्निक की प्रैक्टिकल जरूरी है थ्योरी के साथ में। तो बाबूजी, अहंता कैसे शांत होगी? हाँ, अहंता शांत होती है विज्ञान में कोर्स की साधना में, सोहम साधना से। एक बात कहे ना ये कि ईश्वर, भक्त और भगवान एक शब्द बोला, एकत्व, अद्वैत, समर्पण, विसर्जन। जब अपने आप की मान्यता को ईश्वर की मान्यता से जोड़े, ये अहंता तभी बनता है कि मैं अपने आप को ईश्वर से अलग मानता। अपने को शरीर मानेंगे तो हमको छू दिया जी, ऐसे बात बन जाती है। आप क्या समझते हैं अपने आप को? तो यदि वो बोल दे कि हम कुछ नहीं समझते और आपको भी कुछ नहीं समझते, तो यह बात मानी कि हम जो भी मान्यता बनाएंगे वो मान्यताएं झूठी है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। हम एक खास मान्यता बना के जी रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु महर्षि हूँ। कुछ भी कल्पना कर लिया गया कि मैं ब्रह्मा हूँ, लेकिन विष्णु भी है वो। मैं सत्वगुणी है, लेकिन तमोगुणी भी है। तो कोई भी एक मान्यता बना रहे हैं तो हम माइनिया रोग में फंस करके, और आत्मा है वो सर्वव्यापी है, हम छोटे से बाउंड्री में बांधते हैं तो वो खींच जाएगा, उसको ये होगी, उसी को ब्लड प्रेशर कहता है, टेंशन में रहेगा, बात बात में मन लायक बात नहीं मिलेगी तो रिएक्ट कर जाएगा उसका। तो सर्वव्यापकता में जाने की बात तभी होगी ना जब अपने का अहम जब आकार बनता है तो अहंकार कहता है, और अहंकार पर आरूढ़ हो जाना अहंता में फंसना कहलाता है, रिजिड हो जाना। मैं संकल्प करता हूँ, संकल्प मात्र संभव बंधा। कृष्ण ने कहा था कि हे पितामह, आपके कष्ट का कारण ये नहीं है, हालांकि वो भक्त थे, लेकिन आपका संकल्प ही आपको परेशान कर रहा है, वही सरसैया पर पड़ा दिया है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ईश्वर अपरिभाषित, तो सर्वव्यापकत्व सोच रहे हैं। वो जो गुरुदेव ने पहला ही प्रवेश द्वार पर लिख दिया कि अध्यात्म वही लोग प्रवेश कर सकते हैं इस अभियान में जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। तो सर्वव्यापी मानने में अपनी मान्यता हर जगह कहाँ फिट हो सकती, हर कोई अपनी मान्यता में जी रहा है। तो कहे कि नहीं तो अपना खोपड़ी फोड़, हमारी मान्यता में जी, एक भी को अपने आप को भी नहीं सुधार पाएंगे। तो यह रह गई बात में कि हम सबके में सॉल्युबल हो जाए, तभी ना सॉल्युबल होंगे जल जैसा, जबकि उसकी मान्यताओं में को भी हम रिस्पेक्ट दें। तो यह है दीदी, तो ये साधना से समझ में आते जाएगा लगता है हमें जी। उद्विग्नता, उसको थोड़ा दूर माइक करके बोलें जी। उद्विग्नता कैसे शांत होगी? देखिए इसमें गायत्री महामंत्र के हम लोग जप कर रहे इतना साल से, तो गायत्री स्मृति में भ अक्षर है ना, भर्गो दिवस का भ अक्षर जी, भ हमें बार बार कंपेल कर, जैसे ही भ अक्षर उच्चारण करें तो उसको सोचे कि इस लाइन में हम कहाँ हैं। वो बोलता है भ अक्षर कि भवो उद्विग्न मना नवा, हम कभी भी उद्विग्न मन न हो, और हृदयोद्वेगं परित्यजा, हृदय के आवेशों को छोड़े। मन में वेग होता है तो मन कहाँ करता है कि अपने वेग से उद्विग्न हो गया। अब मान ले कि 2 मिनट ध्यान लगाना चाहते इधर भाग रहा, तो उद्विग्न है, नहीं बड़ा लड़का उद्विग्न है, तो वो अपने स्थान पर नकर फुदकते फुदकते जहां तहां और इधर उधर भटकाव की स्थिति में जो ले जाता है उसको उद्विग्न कहता है। संयमित नहीं है तो उद्विग्न है वो। तो उद्विग्न उसको कह दिया गया है, अशांत मन को, मैंने चंचल मन को उद्विग्न कहते हैं। तो चंचल मन को शांत करने को कहा जा रहा है। तो ध्यान त्राटक इसलिए बनाया गया है कि हम विषय वस्तु की तरफ सोचे, जिस उद्देश्य के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उधर पहुंच रहे कि नहीं। तो यह भी बात है, नहीं कहते हैं कि साइकिल चला रहा साधे सीधे देख के चला, वो करे वो बात बनते रहे, फ्राई कर रहे थे भुंजिया और जल गया, इसका मतलब कि हमारा मन उद्विग्न था, कहीं और सोच रहा था। तो विषय वस्तु पर जाना, उसमें रुचि लेने से, किसी भी टेस्ट में इंटरेस्ट लिया जाएगा तो उद्विग्न मन उस विषय में लग जाता है। और भावावेश कहते हैं, भावनाएं में वेलोसिटी नहीं होता है, वो एक आवेश होता है, भावावेश। मन को दिशा देती है, वो कहीं ना कहीं विचारों के रूप में इधर उधर भागता है, वन वे डायरेक्शन में जाता है, इसलिए एकाग्रता है उसका नाम एक रखा गया है। वन वे डायरेक्शन में आगे बढ़ने को एकाग्रता कहते हैं जी। थैंक यू दी। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद जी धन्यवाद जी बाबूजी। अगला प्रश्न चैट बॉक्स में कृष्णा चौधरी जी का है। ये पूछते हैं कि यदि कोई मृत आत्मा मृत्यु के 10 दिनों के अंदर किसी के भी सपने में न आए तो इसे क्या समझा जाएगा, जबकि अक्सर सुनने में आता है कि वह किसी न किसी के सपने में जरूर आता है। तो वो इसका मतलब है कि वो सीधे मुक्त योनि में गया है। देखा कि हमारे साथी भी थे, वो बिल्कुल प्योर थे और मुक्त थे, तो अगली जर्नी में वो गया और उधर का लाभ ले गया। वो भी ब्रह्मज्ञानी था, वो साधारण आत्माएं नहीं थी, तो प्रेत योनि में नहीं गया। इसका मतलब प्रेतत्व तो ही भटकाव आता है। और प्रेत से पितर योनि में जाने के लिए 10 दिन गरुड़ पुराण के पाठ और ये सब, ताकि वह अज्ञानता चलते जाता है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से वो भी जब तब गायत्री महामंत्र का जब ऐसा किया होगा कि अपने आभा मंडल को ग्लेजी बना लिया होगा, और वो सीधे हो जाता है बृहद ब्रह्मलोकम की तरफ में, यानी ऊर्ध्वगामिता में जाता है और इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाता है। जो हम अपने फैमिलियर रहा करते हैं कि अपना ये जिसको बोला जाता है मोह ममत्व और ये वाला दायरा, तो उस परिवेश से जा करके वो राष्ट्रीय स्तर की सोच से और भी ग्लोबल, इसका मतलब है कि उसकी दिशा से ईश्वर कोई और काम ले रहा है कहीं, और इससे बेटर अवस्था में गया है, तभी पिछला याद नहीं आता। देखते हैं कि हम कहीं वो लोग बोलते भी हम तीर्थ में आ गए था, इतना समय तो घर और नहीं याद आया, और वहां भी पहुंच करके कोई ना कोई घरवा से आदेश देते रहता है, हाँ ठीक है ना बबुआ, ठीक है ना नतिया उतिया देख ला, और हुआ है कि हुआ है, समझिए। तो वो क्या करता है कि वो चिंतन में है कि वो उस इससे बेटर अवस्था में जा करके उसमें जाकर अपने ड्यूटी संभाल लिया हो तो, या रेस्ट अवस्था में चला गया स्लीपिंग मोड में। तो स्लीपिंग मोड में रिजर्व सेल में जाता है कि जब उसकी जरूरत आएगी बारी तो अगली योनियों की यात्रा तय करेगा। तो दोनों अवस्था में, स्लीपिंग मोड में भी बगल कोई सोया रहता है तो भी वो इधर उधर भ्रमण खत्म होता है। तो इन सब कारणों से वो अच्छा। दूसरी बात है कि
साधक के दिमाग में भी एक बायोप्लाज्मा होता है साधक का, जिसको आत्मा अपने आप निकालता है। तो ये अपने मनोभाव से भी देख सकता है, उसी के शरीर से प्लाज्मा निकाल, दादाजी आए थे इसे किए, वो उसी में से प्रकट हुए थे। उसके अपने आप का आसक्ति, मोह, ममत्व भी एक आदमी पैदा कर देगा। हमने कृष्ण भगवान को देखा है, बांसुरी बजाते सामने आए थे, वो कृष्ण भगवान बाहर से नहीं, उसके भीतर से ही पैदा हुए थे। जो सर्वव्यापी है उसकी मान्यता के साथ पैदा हो जाते थे। हनुमान जी को कृष्ण भी राम के रूप में दिखाई पड़ने लगे। तो ये साधक के भीतर के ही बायोप्लाज्मा है जो निकल करके अपने अपने मान्यता के आधार पर रिजल्ट परिणाम दे लेती है। जी हाँ, आगे देखते हैं, हैंड रेज खोलिए। जी धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत नमन। जी बाबू जी, जी बाबू जी, एक हैंड रेज यहाँ से भी है, तो राजेश जी अपना देखिए अभी सत्यपाल जी का और वहाँ केपी दुबे जी का हैंड रेज दिख रहा है, विकी जी का दिख रहा है, विष्णु जी का। तो जी बाबू जी, यहाँ पर हैंड रेज को अभी अवसर न दें, हम क्लास में आएंगे तो उनका समाधान हो जाएगा। जी ठीक है, सत्यपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि पंचकोशी में अगर यदि जैसे पहला कोश अन्वय है और यदि उसमें इतने अच्छे मार्क्स अगर नहीं ला पा रहा है कोई साधक, लेकिन उसके ऊपर के जो कोश है मनोमय प्राणमय में ठीक मतलब परफॉर्मेंस है, मतलब अपनी सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से अगर यदि, तो क्या उसको कैसे, मतलब फर्स्ट जो क्लास है, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था अपना अनुभव जब मैंने शेयर किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्नमय में मैं उतना अच्छे से अपने आप को अभी नियंत्रण नहीं कर पाया हूँ जितना मुझे करना चाहिए। और जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहली बार मैंने नवरात्र सत्र को अटेंड किया है, सारी क्लासेस मैंने, फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, लेकिन फिर मैंने उसका वीडियो देख लिया था। उसके बाद तो मैंने रेगुलरली क्लास अटेंड किए हैं, तो काफ़ी मुझे उससे मानसिक और हर स्तर पर मुझे उससे काफ़ी लाभ हुआ है। और मतलब बीच में मैं 13 तारीख को थोड़ा मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो गया मैं उससे। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि अन्नमय के लिए कैसे प्रयास किए जाएं कि अन्नमय में जैसे जिह्वा पर, स्वाद पर इतना नियंत्रण अभी नहीं रह पाता है, उसके लिए कृपया बताएं। धन्यवाद। तो ये किया जा सकता है कि स्वाद पर नियंत्रण, जिह्वा पर, ये तो मनोमय कोश का ही है विषय। तन्मात्रा साधना से वो बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएगा। तो एक बार सत्र साथ में रहकर आप कर लेंगे तो 9 दिन ही काफी है। तो 9 दिन में जो भी आए यहाँ पर किसी से आप फीडबैक ले लेंगे, उन्हें लगा होगा कि हम 9 साल की यात्रा को एक सत्र में पूरा कर लिए, तो कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा इतना गुरुदेव ने ऊर्जा भर दिया है, सब तपस्थली है, केवल पंचकोश साधना के ही पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है। तो वो एक बार कम से कम सत्र में आमने सामने रहेंगे, तो साथ में हम लोग खाएंगे, साथ में उठेंगे, साथ में बोलेंगे, तो इसमें होगा क्या कि मन का एक जायका बदल जाएगा और इसको अच्छा लगने लगेगा। इस सात्विक भोजन में भी स्वाद पर नियंत्रण होगा। अच्छा, मान लीजिए कि नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, पहले तो टेंशन हटा दें कि हमें स्वाद पर नियंत्रण नहीं। ईश्वर सभी स्वादों में जो भी खाएं उसमें देखें कि शरीर के लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो एक बात। दूसरी बात कि भोजन मिल रहा हो तो यदि शरीर के लिए हितभूख है तो ठीक, किसी भी स्वाद का, नो टेंशन। दूसरी बात में ओवर डाइट हम न लें, ये अन्नमय को सधरा, साइड इफेक्ट नहीं डालेगा। और तीसरी बात यह है कि प्रसन्न मन से खाएं और पसीने की कमाई खाया जाए और सीजनल चीज खाए जाए, उसमें औषधि गुण बढ़ जाता है। साग सब्जी फ्रूट्स वगैरह का जो सीजनल होते हैं। और एक और भी काम, भगवान का प्रसाद मानकर खाया जाए। जी ये तो बिल्कुल सरल है। अच्छा, और मान लीजिए कि स्वाद बस में अधिक खा लेते हैं, मन नहीं मानता है और ले आओ कर लिए, तो उसका सरल तरीका है कि उस भोजन को खूब चिबा चिबा कर खाएं। तो आप पाएंगे कि जहाँ 8 रोटी खाते थे, 4 रोटी में ही पेट भर गया, क्योंकि उसके भीतर के अणु परमाणु तोड़ करके ढेर सारा ऊर्जा देने लगता है। कौन कितना खाया ये महत्व का नहीं है, कितना पचाया
वो काम की बात है। एक घास, एक साग का टुकड़ा खाकर कृष्ण ने अपना भी पेट भरा और पूरे विश्व का पेट भर दिया था। वो दुर्वासा के 3000 चेलों का पेट भर गया। तो ये है सूक्ष्मीकरण का। जी धन्यवाद सत्यपाल जी, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद बाबू जी। प्रणाम प्रणाम बाबू जी। चरण प्रणाम जी। प्रणाम। मैं सामने आने से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, इसलिए कि सुबह का टाइम में आपके जो लेक्चर होते हैं उसके साथ साथ मेरी साधना भी शुरू रहती है, तो मुझे डबल बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाता। चैटिंग में कभी कभी डाल देता हूँ। आज दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जो दीदी ने एक प्रश्न किया था, अहंता और जो है गुरुदेव ने जो साधना में बताया था, उसके बारे में एक मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा बाबूजी। जी जी। कि जो सज्जनों के संगति से गुरुजनों के वचनों को विस्मरण कर देता है, तभी वो मोह, लोभ, प्रलोभन और सांसारिक जगत में फंस जाता है। इसलिए हर हाल में जगत के कार्य करते रहो और गुरु सत्ता का स्मरण कभी कदापि किसी काल में विस्मरण नहीं होने देना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि जो गुरुजनों का वचन है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसकी विस्मृति हो गई मनो, समझ लीजिए कि हम फंस गए जगत। इसलिए जगत का कार्य अनासक्त भाव से करते रहिए। अपने आप को, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि जो योगियों का जो हृदय है उस स्थिति से अच्युत न हो। अगर उस स्थिति से अच्युत हुए तो आप निश्चित है कि आपको सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, जितने सारे दुर्गुण, दुराचार हैं वो प्रवेश करते चले जाएंगे। क्योंकि योगी का जो हृदय द्वार है, मस्तिष्क का जो मध्य भाग आपने बताया, ठीक उसी स्थान पे अपनी स्थिति को हमेशा पड़तालते रहना चाहिए कि मेरी स्थिति कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। अगर वो ध्यान 24 घंटा आपके अगर मस्तिष्क में रहा और गुरुओं के, सदगुरुओं के, सत्शास्त्रों के वचनों को विस्मरण ना हुआ, तो निश्चित रूप से किसी कारण से आप प्रलोभन में नहीं आ सकते। बस इतना सा कहना था। और दूसरा, एक अगर समय हो तो थोड़ा धन्यवाद। हाँ, फिर हाजी बाद में, क्योंकि अब 2 मिनट समय रह गया है। जी प्रणाम। आगे खोलिए विष्णु जी का, उनका हैंडल है। हाँ जी भैया प्रणाम। कहा जाए विष्णु जी? ये है कि जैसे हम लोकाचार में जब जीते हैं तो अनासक्त भाव के लिए, जैसे कोई व्यक्ति तो विशेष है, उसके दिल में हमारे लिए करुणा है, संवेदना है और हमेशा अच्छा व्यवहार। कभी अचानक से मतलब बड़ा ही सूक्ष्म में भी जाके देखा जाता है कि अपने से कोई गलती नहीं। स्पष्ट आवाज है, थोड़ा माइक के पास करके बोले। जी लगता है विक्की भैया का। हाँ आवाज स्पष्ट है? नहीं डिस्टर्ब्ड है। चैटिंग में लिख दीजिए। आपका चैटिंग बहुत फटाफट लिखते हैं, उसमें लिख करके चैटिंग में लिखिए विष्णु जी। और तब तक से आगे बढ़ते हैं। अब अपने यहाँ का हैंडल जो था नितिन जी, अपने आपके कक्षा का, तो उसमें उनको अवसर दीजिए। जी अभी अगला प्रश्न राजेश जी हमारे सामने रखेंगे। जी भैया। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। कहा जाए? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, वर्ष में नवरात्रि 2 मनाई जाती है, एक गर्मी की शुरुआत में, एक जाड़े की शुरुआत में। तो क्या इस पर्व का इस मौसम से कोई संबंध है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। यही 2 धाराएं मुख्य है जो संसार को चला रही है। एक को कहते हैं गर्म तार, एक को कहते हैं ठंडा तार। बस कोल्ड एनर्जी और हीट एनर्जी यही संसार को चलाती है। इसी को वो प्राण कहते हैं, वो अपान भी कहते हैं।
गरम और ठंडा, ईड़ा और पिंगला, तो सारी प्रकृति को एक उसमें जो आता है, जो कोल्ड एनर्जी आया करता है, इससे सारी साधनाएं देखते हैं, दुर्गा पूजा, छठ वगैरह सारा शुरू होता है तो साधना का माहौल रहता है इसी में, क्योंकि कोल्ड का मतलब होता है मन शांत, कूलनेस, शांत मन से चेतनात्मक जो लाभ होते हैं। तो चंद्र नाड़ी ब्रेन में हुआ करता है और सूर्य नाड़ी हमें कार्य क्षेत्र में ले जाता है, गर्म, युद्ध करना है तो वहाँ गर्म मूड वाला चाहिए, हाँ, आलसी वगैरह नहीं, या एकदम से कायरों को वहाँ खदेड़ दिया जाता है, भर्ती नहीं किया जाएगा उसको सीधे डरपोकों को। तो इसलिए रहा जाता है कि हमें जहाँ गर्म की भी जरूरत पड़ती है और हीट के भी, तो पदाधिकारी भर गर्मी में गर्म नेचर वाला पदाधिकारी आता है तो उन लोगों को अपना प्रभार देता है, हैंड ओवर करता है कार्य क्षेत्र कोल्ड नेचर वाले पदाधिकारियों को। तो जो ठंडा गर्म का मिलन वाला जो बात है सुषुम्ना, तो सुषुम्ना मुख्य 2 बार आएगा। गर्म और ठंडा पानी को मिलाएंगे तो सुषुम हो जाता है ना जी, मॉडरेट टेम्परेचर। ये दोनों का एक ज्वाइंट है, प्रकृति रजस्वला अवकाश में होती है। तो प्रभार ऑफिस लिए बंद हो जाता है, किसी दिन बैंक वाले बंद कर देते हैं कि आज हम अपना ऑफिशियल काम करेंगे। तो इसलिए उस दिन शरीर के मर्म बिंदु सब बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो तपस्या करेंगे तो उस समय आपकी भीतर में जल्द ही लाभ मिल जाएगा बस, क्योंकि उससे वो ये ऋषियों ने व्यवस्था बना दी। ये दोनों मुख्य है, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रियां भी है जिसको हम लोग उसको अभी उतना महत्व नहीं दे रहे, उसमें भी शक्ति साधनाएं की जाती है, कुंडलिनी जागरण उसमें किए जाते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना होती है। तो गुप्त साधनाएं यानी कि कुंडलिनी साधना गुप्त साधना है, वो गुप्त खजाने जो शरीर के भीतर में मेरुदंड मार्ग में ईश्वर ने बंद करके रख दिया है, उन गुप्त खजानों को खोलने के लिए भी 2 सीजन आता है जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो वो उसको भी हम लोग यहाँ पर सत्र चलाते हैं। तो उसमें सीमित संख्या में लोग आते हैं क्योंकि सारी ऑफिस वगैरह सब कार्य रहता है, वर्क डे रहता है ना उस समय में। अच्छा, और इसमें अधिक सरकार छुट्टी भी दे लेती है दुर्गा पूजा में, इसलिए आप पाएंगे कि अधिक इसमें लोग लाभ ले लेते हैं। गर्मी में पसीना चुरा है, क्लास चल रहा है, इसलिए उसमें भी लोग चैत्र वाला में उतना अभी प्रचलन में नहीं है, फिर भी चैत्र नवरात्रि और 2 नवरात्रियां मुख्य मानी गई है, बस ठंडा गर्म का मिलन वाला जी। और गर्म एक ऐसा है अभिख्यान है कि यदि गर्म है ये ठंडा वाला, कि यदि ठंडा नेचर को आप खा ले रख ले फ्रिज में तो उम्र बढ़ जाता है। अभी साधना करने में मान ली कि जलाहार कोई कर रहा हो तो उसकी आंतें सॉफ्ट होंगी तो भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और गर्मी के सीजन में जलाहार करेंगे उसके बाद भोजन लेंगे तो फोड़े वगैरह निकल सकते हैं, क्योंकि उस हीट को तुरंत नहीं बर्दाश्त करता है, शरीर सॉफ्ट हो चुके रहता है। तो हमने जलाहार पर दोनों सीजनों में अनेकों नवरात्रि करके उसका साइड इफेक्ट देखे, तो वो ये बहुत कमाल की है। और एक होम्यो डॉक्टर ने बताया, हमने कहा कि हम तो बिल्कुल सब अन्न में इतना शुद्ध साध है, ये फोड़े फुंसी कहाँ से होने लगे? तो कहा कि आपके चमड़े इतने हो गए हैं पतले कि सूर्य से आने वाली किरणें ही को भी अब उसको दिक्कत पड़ रही। तो यह है कि हम एक्सपर्ट से सलाह लेकर के अपनी साधना बंदी को रखें। और समय हो गया है, शांति पाठ कर ले रहे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।